सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूर किया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आपको बताएं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया था, जिस पर तारीख का मसला हुआ था कि साल 2023 की तारीख लिखी गई थी, लेकिन फिर उसे दुरुस्त करके दोबारा भेजा गया और साल 2024 किया गया। तारीख की दुरुस्तगी के साथ फ़ौरन ही दोबारा इस्तीफ़ा भेजा गया, जिसे आज सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या कहेंगे? जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। जी बिल्कुल, चूँकि सदर मुमलिकत के पास प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पहुंची और आइन के आर्टिकल 179 के तहत उन्होंने उसे मंजूर कर लिया है। कल जब मज़ाहिर नकवी साहब ने रिज़ाइन किया था तो उनको भी पता था कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हो रही है जो 2-2:30 बजे के करीब है, और उसमें जो उनको सेकंड शोकाज था जिसमें 4-1 की अक्सरियत से ये शोकाज इशू किया गया था, तो बज़ाहिर उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने सवालात के जवाब देते, और अगर उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई होती उनकी बरतरफी की तो पेंशन भी जाती, मराद भी जाती, और फिर जो इल्ज़ामात थे, तो चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में लिखा हुआ है कि वो किसी रिटायर्ड जज को कार्रवाई नहीं कर सकती, वो हाजिर सर्विस जज को करती हैं, तो ये एक तरीके से बचत का रास्ता रखा गया है। जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ और टोटल 17 जजेज इस वक्त तक इस तरीके से रिज़ाइन करके जा चुके हुए हैं, तो उनकी फिर पेंशन मराद सब बरकरार रहती हैं। और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फायज़ ईसा की सरबराही में क्या इस प्रोसेस को ख़त्म कर देती है, या मंसूर अली शाह कह चुके नैब के उस केस में भी कि रिटायर्ड जज हों या जर्नैल हों तो उनका ट्रायल नैब कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मज़ाहिर नकवी साहब पे, तो क्या काजी साहब उनको नैब को फार्मली भिजवाएंगे, ये आज डिसीजन होगा। लेकिन अब तक की बड़ी खबर यही है कि उनका इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के तहत अब उनके खिलाफ कार्रवाई फर्दर नहीं हो सकती। सही, मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज इसका फर्दर फैसला करेंगे। आमिर इलियास साहब, आपका बहुत शुक्रिया।